वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारी मैथ्स की न्यू बुक क्लास 8th की गणित प्रकाश के पेज नंबर 68 पर। इससे पहले के जो भी हैं चैप्टर 3 का है ये। इससे पहले के जितने पेजेस थे वो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ तक का चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे मैं आपको करवा रही हूँ। जिन्होंने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं या चैप्टर को समझना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे पिछली वीडियोस में जाइए और उसको प्लीज़ देख लीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 68 का यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारा अबैकस दैट मेक्स यूज़ ऑफ द डेसिमल सिस्टम। यहाँ पर अबैकस सिस्टम के बारे में बताया गया। अबैकस सिस्टम जो था 11th सेंचुरी के अराउंड आया था। तो अबैकस कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का दिखता है। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसमें बॉल्स होती हैं और इनको काउंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहीं पे ये जो होती हैं ये है वंस प्लेस, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। और ये जो इस प्लेस पर है ना, इस पर ऐसे ये बॉल्स होती हैं। इनको ना 10-10 के उसमें काउंट किया जाता है। 10-10 के उसमें काउंट किया, जैसे इजिप्शियन न्यूमरल होता है 10-10 के वो होता है, गैप होता है, वैसे ही कुछ होता है इसमें भी। तो ये इसको कैसे किया जाए तो सेम अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें एग्जैक्टली इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द नंबर 3 4 2 6 इट कैन बी ग्रुप्ड एज। ये है 3 4 2 6 1000 1000 1000 3000 है ना। तो 3000 के लिए मैं 1000 1000 1000 हम 3 टाइम्स ले लेंगे। 400 है उसके लिए हम 100 4 टाइम्स ले लेंगे। 26 है 10 ले लेंगे 2 टाइम्स। और 6 है तो 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अबैकस में इसको कैसे दिखाया जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अबैकस है जो हमारा, अबैकस में ये है, ये देख रहे हैं आप, ये वंस प्लेस पर है। तो नंबर था हमारा 3 4 2 6, ये 1 है, इसको हम 1 काउंट करेंगे। और टेंस प्लेस में क्या होता है, ये बॉल्स है जैसे, तो 10 10 20। 100 है तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 400। और ये 1000 है तो 1 2 3, ये हो गया 3000। ये जो है ना बीच में ये बॉल ये आपको दिखाई दे रही होगी, किसी लाइन पर नहीं है, विदाउट एनी लाइन, बीच में है सेंटर में। तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये जब वंस प्लेस पे यहाँ पर ये आ गया तो ये है 1 और ये है 5, तो 5 + 1 6 हो गया ये यहाँ पर। समझ गए आप? ये हो गया 5 और 1 6। 1000 की प्लेस में 1 2 3 हो गया 3000। 1 2 3 4 400, 3400। और ये हो गया 20, 10 10 20। 5 और 1 6 26। यानी अभी जो हमने देखा था, अभी मैंने जो आपको नंबर्स दिखाए 3426, वो यहाँ अबैकस में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये अभी आप समझ गए कैसे हुआ है। इसी तरीके से आपको आगे भी अब सम करना है। आपको सम तो नहीं दिया है मगर कुछ आपको समझाया गया है। यहाँ पर है जैसे कि एक प्रॉब्लम, एडिशन प्रॉब्लम, सिंपल एडिशन प्रॉब्लम है। 2907 है, उसको 43 में ऐड कर लिया। तो कैसे ऐड करेंगे इसको हम, ये यहाँ पर है दिया है, ये है 1 2, ये वंस की प्लेस है तो यहाँ पर 1 2। अब ये 2907 जो है ना, ये 2907 वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो 43 है यहाँ पर, वो यहाँ पर दिया गया। अभी क्या करते हैं, 2907 हम कैसे लिखेंगे, कैसे दिया है। अब ये 2000 है, 2000 1000 की प्लेस पर 2 है तो 1 2, ये 1000 की प्लेस पर है 1 2, ये हो गया 2000 हो गया। फिर है 900, 900 कैसे होगा, 100 है 1 2 3 4, 400 ये हो गए। और ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि यहाँ पर जो है, अगर ये वंस प्लेस पे यहाँ पर है तो 5 को रिप्लेस करेगा।
रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी। अगर ये यहाँ पर है तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 रिप्रेजेंट करेगा। 100 के यहाँ सेंटर में है तो ये 500 होगा, और यहाँ इसके ऊपर है तो 5000 होगा। तो वैसे ही अभी ये हो गया 2000, फिर ये 900 कैसे हुआ, 1 2 3 4, 400 ये हो गया, 500 ये हो गया, 900 ये हो गया, 2900। फिर यहाँ ज़ीरो है ना 10th प्लेस पर, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद है 7, तो यहाँ पर हो गया 1 2, और ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 + 2 हो गया 7, ये हो गया 2907। अब यहाँ चलते हैं 43, ये आप देख रहे हो 10th प्लेस पे 1 2 3 4, 40 ये हो गए, और 3 1 2 3 43, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब हम एक लाइन में ना ये 4 हो जाते हैं ना, 4 के बाद ना हम 5 नहीं डाल सकते, 5 बॉल नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पर एक बॉल और एक्स्ट्रा आ गई ना तो हम इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं, 4 से एक्स्ट्रा रख ही नहीं सकते हैं, वो उतनी ही रहेगी यहाँ पर। उसके बाद हम इसको यहाँ ऊपर भेज देते हैं। अगर यहाँ पर गई और यहाँ पर 4 हैं बॉल्स और यहाँ जाके 5 होगी तो हम इसको फिर और ऊपर से भेज देंगे, ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। 2000 आप पता वो कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, 2950 आएगा। अब वो यहाँ पर आप कैसे शो करोगे 2950, आपने यहाँ पर किया, ये 3 है, यहाँ पे लिखा आपने 3 के बाद, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 में 2 ऐड किया, 5 हो गए। जब आपने यहाँ पर किए तो ये 5 तो नहीं आ सकते ना, एक तो ये यहाँ पर पहले से था ऊपर, जब ये 5 किए तो क्या हुआ कि यहाँ से एक ऊपर चला गया, पूरे 5 चले गए, मतलब वो नीचे अब नहीं शो होएगा, नीचे वाले जो बॉल्स हैं वो गए, वो जो 5 है यहाँ चला गया तो 5 को शो कर रहा है, यानी कि एक बॉल थी पहले, और अब क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 2 बॉल्स हो जाएंगी। 2 बॉल्स होने के बाद क्या होता है, अब 2 बॉल्स हो गई हैं, अब हम 2 भी नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर ना 2 बॉल्स नहीं आती कभी, एक आ गई ना, एक के बाद आप दूसरी नहीं रख सकते, एक ही रहती है यहाँ पे। अब यहाँ 2 बॉल्स आ गई, 2 हम नहीं रख सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक बॉल को फिर हम वो यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जब वो बॉल ऊपर चलेगी, अब देखो ऊपर बॉल चलेगी, कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 बॉल्स पहले से थी, ये बॉल यहाँ ऊपर शिफ्ट होगी तो ये 5 होगी, हम नहीं रख सकते हैं ना, 5 बॉल नहीं रख सकते। तो क्या किया, ये यहाँ से भी ये ऊपर शिफ्ट हो गया, कहाँ गया, यहाँ चला गया। अब ये 10th प्लेस में ऊपर अगर ये चला गया है एक बॉल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ 50 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये यहाँ 50 को रिप्रेजेंट करेगा, इनको आपको नहीं छेड़ना है, ये वैसे ही आएगा। ये देखो 1000 में 2 बॉल्स हैं, वैसे ही आएंगी, यहाँ पर ये 1 और ये 4 ऐसे ही आएगा। अब ये पूरा बना कितना, पूरा इसको ऐड किया, कैसे कितना बन गया, 2000, 1000 की प्लेस पे 2 बॉल्स है, 2000, 1 2 3 4, 400 ये हो गया, 500 ये हो गया, प्लस कर दिया इनको, कितने हो गए 900, 2900, और ये अकेला किसको कितने को रिप्रेजेंट करता है, 50 को, 2950, ये हो गया ऐड। आप समझ गए ना कि कैसे हुआ है। अब इसी को हम, अब ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया अबैकस सिस्टम, अबैकस आपको बता दिया है। यहाँ पर ना आगे आप यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, यहाँ इसको देख लीजिए। कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times, why not? अब आपको यहाँ पर ये बताना है, क्या यहाँ कोई नंबर है जिसका रिप्रेजेंटेशन इजिप्शियन न्यूमरल्स हैज़ वन ऑफ द सिम्बल्स ऑकरिंग 10 और मोर टाइम्स, 10 या उससे ज़्यादा बार कोई भी सिंबल जो है, क्या इससे 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स जो है मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता है। आपको मतलब रीज़न भी देना है और इसका वो भी बताना है। ये है आपका आंसर, नो, देयर कैन नॉट बी अ नंबर इन विच एनी वन सिंबल अपीयर्स 10 और मोर टाइम्स इन इजिप्शियन न्यूमरल्स। इजिप्शियन न्यूमरल्स में कोई नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे हम 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न भी यहाँ पर दिया गया, ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, हमने इजिप्शियन न्यूमरल्स इतना टाइम से कर रहे हैं। इन द इजिप्शियन सिस्टम एज सुन एज एनी सिंबल ऑकर्स टू 10 टाइम्स,
यू रिप्लेस इट विद द नेक्स्ट लार्जर सिंबल। क्या होता है, हम जब 10 टाइम्स एक किसी भी सिंबल को यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको वैसा रख नहीं सकते, 10 टाइम्स लगा के रख नहीं सकते। क्यों? हम क्या करते हैं, हम उसके बाद जब वो 10 टाइम्स हो जाता है तो उससे अगला जो वो हो जाता है हमारा लैंडमार्क होता है, वो लैंडमार्क वहाँ पर हम ले लेते हैं, वो 10 टाइम्स रहता ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, जब 10 टाइम्स हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम ये वाला जो सिंबल है हमारा, इसको लगा देते हैं। मतलब ये 10 टाइम रह नहीं जाता ना, 10 हो गए हैं तो हम सिंबल चेंज कर देते हैं, अगला लैंडमार्क कर देते हैं उसकी जगह पर, ऐसा होता है। इसलिए ये है इसका रीज़न और ये है इसका आंसर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, मतलब इजिप्शियन न्यूमरल्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। आपको अपना एक नंबर सिस्टम तैयार करना है बेस 4 पे। अब आपको याद होगा पीछे हमने बेस 10 के तो खैर हमने इजिप्शियन न्यूमरल देखा ही है, बेस 5 का भी किया है, बेस 2 का भी हमें बोला था और बेस 7 का भी किया था शायद हमने। तो बेस 4 का हमें कह रहे हैं करने के लिए कि एक क्रिएट करना है आपको अपना नंबर सिस्टम बेस 4 पर एंड रिप्रेजेंट फ्रॉम नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। और आपको ये नंबर कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करने हैं, 1 से लेके 16 तक रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया था, मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ के मैंने ट्राई किया यहाँ पर ये बनाने का। ये देखिए, बेस 4 नंबर सिस्टम मैंने बनाया था, 4 की पावर 0 तो 1, तो हमने उसको ये दे दिया, इसको सिंबल 4 की पावर 1 उसको ये सिंबल दिया, 4 की पावर 2 को ये सिंबल दिया, 4 की पावर 3 को ये सिंबल दिया, 4 की पावर 4 को ये सिंबल दिया। इतना ही काफ़ी है, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें 16 नंबर तक ही लेना है। तो अब यहाँ पे 1 है, अब 1 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये दे रखा है हमें 1 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने। अब 1 के बाद अगला जो है हमारे पास लैंडमार्क क्या है, 4 है। तो 4 तक तो ये ऐसे ही जाएगा, जैसे कि 1 ये हो गया तो 2 ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, जब ये 3 हो गया है, अभी 4 जो है 4 हम ये ले लेंगे, ये है हमारा 4, ये 4 का सिंबल है। अब 5 हमारा क्या होगा, ये हो गया 4 और +1 यानी कि हमारा हो जाएगा 4 एंड ये हो गया हमारा 1। 4 1 कितना हो, 4 + 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इजी है ना, आप समझ गए। अब 4 में 2 ऐड कर दिया तो 6 हो गया, फिर 4 में 3 ऐड कर दिया तो 7 हो गया। ठीक है, अभी 4 में अब हम ऐसा नहीं दिखा सकते 4 में 4 ऐड कर दिया, नो, हम क्या करेंगे, ये है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम 4 ऐड कैसे करेंगे, ये वाला 4 करेंगे, इसको 4 नहीं बनाएंगे क्योंकि 4 ये है, इनको 4 टाइम्स नहीं लिखना, 4 का सिंबल ये है तो ये है, ये लिखेंगे हम। 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गया ये हमारे पास। आगे अभी 9 को ले लेते हैं, ये 4 और 4 8 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, 9 को ले लेते हैं। अब 9 का हमारे पास हो गया 4 और 4 8, 4 4 8 और ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद अभी 10 करना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 4 8 और 2 10, ये हो गया। अभी ऐसे ही आ जाएगा ये भी आगे 4 4 8
3 11। फिर अब ये भी 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, करेक्ट है। जैसे 4 का टेबल जा रहा है ऐसे ही 4 4 4 12 हो गया। 13 पर जाना है तो हम इसी को करेंगे आगे। 12 13, ये हो गया 12 13 14, और फिर हो गया 12 13 14 15। अब हम इसको एक और नहीं बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 को ले लेते हैं। 16 क्योंकि यहाँ पर आएगा ना, नेक्स्ट लैंडमार्क 16 ही तो है हमारा, तो हम उसका सिंबल लेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखना है इसका, आपने ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल सही जाएगा। आपने देख लिया कैसे बना, ऐसे करके ये बना देना। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ इसमें। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। यहाँ पर हमें एक सिंपल रूल बताना है जिसे हम किसी भी नंबर को मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, इन द बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम में 5 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें दैट वी क्रिएटेड, जो भी हमने 5 बेस सिस्टम बनाया था ना, वो उसका हमने उसमें आपको बताना है, उसको यूज़ करके बताना है, उसको सिंपल रूल बताना है। मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी उसमें आई थिंक 10 का बोला था उन्होंने, 10 का किया था हमने। इसमें बेस 5 का, इसमें 5 से बताना है हमें। क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको बताना, सिंपल रूल बताना। उसमें 10 का पूछा था, इसमें हमें 5 का पूछा है। तो यहाँ पर है आपका सिंपल रूल। A simple rule for multiplying with base 5 system would be that its landmark number should be powers of the same number। वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि नंबर सेम होना चाहिए, सेम ही नंबर की अलग अलग पावर आगे आगे बढ़ती जाएंगी तो अगला अगला लैंडमार्क नंबर आता जाएगा। यही एक सिंपल रूल है इसको मल्टीप्लाई करने का, नथिंग एल्स। अब यहाँ है 5 की पावर 0 1 है, 5 की पावर 1 5 आया, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। बस ऐसे ही था, आपको याद होगा इसका 5 की पावर 0 है, ये ले लिया इसका सिंबल। सेकंड इसका सिंबल था आई थिंक स्क्वायर, फिर इसका था, और 5 की पावर 3 का एक सर्कल था, एंड देन ये हो गए इसके। अब उन्होंने बोला है कि कोई एक नंबर, कोई भी नंबर, कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर 5 से, तो उसका क्या सिंपल रूल है, क्या किस तरीके से किया जा सकता है, क्या इसका एक सिंपल रूल है। तो मैं 42 ले लेते हैं हम, 42 इंटू 5। ये एग्जाम्पल है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने 42 लिया है, आप कोई भी ले लीजिए। अब 42 लिखना है तो हम 5 नहीं पहले ऐड करेंगे, मतलब 42 से छोटा नंबर क्या है, 125 तो नहीं ले सकते, 125 बड़ा हो जाएगा, 25 ले सकते हैं, 25 ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया 25। अब 25 में हम क्या ऐड करेंगे, 25 से छोटा 5 5 5 5 पे ही बेस पर ही जाएंगे, 5 बेस सिस्टम है, 5 5 ही ऐड करेंगे हम इसमें। 25 में 5 ऐड किया, 30 35 40 40 के बाद ये 42 है, 1 1, इसको इंटू कर दिया 5 से, ठीक है। अभी 25 किस का क्या हो, कौन सी पावर लगाएंगे हम 25 के लिए, 5 की पावर 2, ये ठीक है, 5 की पावर 2, 5 5 5 कितने टाइम्स आ रहा है ये 5, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5। अब ये जो आ गया यहाँ पर 5 की पावर 2, ये अब हम इनको एक एक करके ना और इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हमारे पास आ गया 5 की पावर
ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 2 और 1 3 हो गए, 5 की पावर 3। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ओपन कर लेते क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर 3 आ गया प्लस, अब ये 3 इंटू 5, अभी 5 की पावर 1 है, ये भी 5 की पावर 1 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 की पावर 2। तो हम लिख देते हैं 3 इंटू 5 की पावर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो दोनों पावर्स ऐड हो गई और 5 की पावर 2 आ गया। फिर आगे हमारे पास अब ये है, इनको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 5 1 ज़ार 5, फिर 5 1 ज़ार 5, ये भी आ गया। ये 5 1 ज़ार 5 मीन्स क्या है, ये पावर 1 है, इनमें क्या है, पावर 1 है। अब यहाँ ऊपर इसको देख लेते हैं, जो ऊपर है उसके हिसाब से इसको यहाँ पर हम सिंबल डाल लेंगे। 5 की पावर 3 है, कहाँ है 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सर्कल, करेक्ट है। अभी यहाँ पर है 3 इंटू 5 की पावर 2। अब जो भी हम 5 की पावर 2 हम लिख रहे हैं, 5 की पावर 2 कहाँ पर है, ये है 5 की पावर 2, ये इसका सिंबल है। 3 इंटू कह रहे हैं यानी कि 3 टाइम्स है, 5 की पावर 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो हम इस सिंबल को 3 टाइम्स कर लेंगे, 1 2 3 टाइम्स आ गया ये। अभी 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, ये आ गया 5 की पावर 1, ये इसके लिए और इसके लिए फिर से आ गया एक और 5 की पावर 1, हो गया। ये आपका आंसर आ गया। मतलब यही था वो कि उन्होंने पूछा था कि बेस 5 सिस्टम जो है उसमें नेक्स्ट लैंडमार्क कैसा, मतलब जब हम उसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से 5 को तो वो कैसे आएगा, वो ये उसका आंसर है। मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ पर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम। इसके बाद इसके आगे की जो पेजेस हैं फिर वो मैं आगे का जो काम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू सो मच।